अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलें मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है विच इज़ 5 - 2 आयोटा और हमसे कुछ पार्ट्स वेरीफाई करने का बोला जा रहा है कि इसको वेरीफाई करें। आज की वीडियो में हम इन 5 पार्ट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर आपने इनमें से पर्टिकुलरली कोई पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस पार्ट पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये कंप्लीट वीडियो देख लें। सो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। इसके पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 आपके सामने है। हमसे कहा जा रहा है कि आप z का डबल कॉन्जुगेट लें और उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, z के इक्वल आना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को किया है बिल्कुल वैसे इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को पहले चूज करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। यहां पर अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, हमें वो दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा और हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है। डबल कॉन्जुगेट से क्या मुराद है अभी करके देखते हैं। मैं लिखता हूं 5 - 2 आयोटा और इसके डबल कॉन्जुगेट है, ठीक है। अगर मैं एक दफा इसका कॉन्जुगेट लूंगा, पहले हम इस वाले को लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है -2 आयोटा की जगह पे अब क्या हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा और एक दफा हमने कॉन्जुगेट ले लिया। ऊपर देखें तो एक कॉन्जुगेट अभी भी पड़ा हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। सो जब दोबारा इसी नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 5। अब +2 आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेने से ये क्या बन जाएगा, -2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। सो ये 5 - 2 आयोटा आ गया। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था वो भी तो 5 - 2 आयोटा था। इसका मतलब है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो दोबारा हमारे पास ये क्या बन गया, ये z बन गया है विच इज एक्चुअली अवर राइट हैंड साइड, ठीक है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, कि हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। चलें मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। इसमें z का मॉडुलस इक्वल होना चाहिए z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो वो है z का मॉडुलस और हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। अगेन मैं बता देता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, वो x² + 5² के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। जिसमें x क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और y क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो हमारे केस में अगर देखें तो z हमें दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। तो इसी को यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं आपके पास क्या आंसर आता है, ठीक है। सो मैं 5 - 2 आयोटा का मॉडुलस लूंगा विच इज बेसिकली 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस किसके इक्वल होता है, बेसिकली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास मॉडुलस आ जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा, हमें पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। 25 + 4 कितना है, 29 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पे जाएं तो राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास है z का कॉन्जुगेट। इसका मतलब पहले मैं z की वैल्यू पुट करता हूं 5 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट और उसके बाद हमने इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। सो पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + 2 आयोटा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। सो हमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉडुलस बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट ले लें और 25 और 4 कितना होता है 29 उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 29 का स्क्वायर रूट आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 का स्क्वायर रूट आया है। सो वी कैन राइट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलें मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली पहले ये काम कर लें, देन हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। इसमें भी सेम हम काम करेंगे। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे आंसर क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास z का मॉडुलस है
और हमें z की वैल्यू भी गिवन है विच इज 5 माइनस 2 अयोटा। इसका मतलब है हमने 5 माइनस 2 अयोटा का मॉडुलस लेना है। सो कैसे लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक्चुअली किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसके रियल पार्ट का स्क्वायर ले लूंगा प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके देन उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वो मॉडुलस आ जाएगा। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे भी सेम काम करने लगे हैं। 5 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी आपके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, सो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ये किसके इक्वल बनेगा, 29 स्क्वायर रूट के। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो आया है 29 स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, आप इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे विच इज बेसिकली -z का मॉडुलस। ठीक है, सो इसका मतलब है कि मैं पहले माइनस लिखूंगा देन z की वैल्यू पुट करूंगा विच इज 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, और इस सारे का हम क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो पहले माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। माइनस जब +5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -5 बन जाएगा। इसी तरह से माइनस जब इस -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 अयोटा बन जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस बिल्कुल वैसे ही लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा। तो ये आ जाएगा +5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस ये वाला और 2 का स्क्वायर 4 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो 25 + 4 कितना होगा, 29। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। तो ये आपके बेसिकली राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 स्क्वायर रूट है और इसी तरह से आपके राइट हैंड साइड का भी आंसर 29 स्क्वायर रूट है। सो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि z इंटू जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है z इंटू जी का मॉडुलस। ठीक है, सो इसका मतलब है हम पहले इसमें क्या करेंगे, z की वैल्यू को पुट करेंगे और z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है विच इज बेसिकली 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू को पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलें वैल्यू को पुट करते हैं, 5 माइनस 2 अयोटा इंटू 5 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, सो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो हमें पता है कॉन्जुगेट में क्या होता है, जस्ट इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज होता है। तो ये बन जाएगा 5, ये -2 अयोटा है तो अब क्या बन जाएगा, +2 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और हमने बड़ी दफा देखा है कि अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो वो किसके इक्वल बनेगा, वो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो ये बनेगा 25 माइनस 4। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये बनेगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, तो 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अपने राइट हैंड साइड को चूज करना है और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर है। ठीक है, सो इसको जरा चूज करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू थी 5 माइनस 2 अयोटा, इसका मॉडुलस लेंगे और देन उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस लें तो वो किसके इक्वल आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। एक्स स्क्वायर मीन उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और वाई का मतलब ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। जैसे हमारे केस में जो रियल पार्ट है वो 5 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है, तो हमने उसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया।
और ये स्क्वायर रूट जो फॉर्मूले वाला है वो भी इसके ऊपर आ गया, और ये वाला जो स्क्वायर है वो हमारे क्वेश्चन का है, वो साथ साथ चलता जाएगा। सो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, सो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपके सामने है, इसमें हम सेम काम करेंगे। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे विच इज बेसिकली जी का मॉडुलस, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे क्या उनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, तो हमने इसका मॉडुलस लेना है, और बहुत दफा हम देख चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक्चुअली किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। ठीक है, जिसमें एक्स उसका रियल पार्ट है और वाई उसका इमेजिनरी पार्ट है। सो हमारे केस में अगर आप देखें तो रियल पार्ट हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट -2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट है ये वाला, तो हम इसको एज इट इज लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 25 और 4 कितना हो जाता है, वो होगा 29, और स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा साथ। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का बेसिकली आंसर आ गया 29 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसकी राइट हैंड साइड को चूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस जी कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले हम माइनस लिखेंगे, फिर हम जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट लगा दें, इस सारे का मॉडुलस है तो मॉडुलस का साइन लगा दें। ठीक है, सो ये बन जाएगा -5 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट अगर हम लें तो वो क्या बनेगा 5 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, सो माइनस साइन है तो माइनस साइन से उसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस -5 और प्लस माइनस -2 अयोटा। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। सो मॉडुलस का फॉर्मूला अगेन वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, जिसमें एक्स आपका रियल और वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे केस में रियल पार्ट हमारे पास -5 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। 25 और 4 कितना होगा 29 है, ऊपर उसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। इसका मतलब है कि हमारे राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ गया 29 का स्क्वायर रूट। अगर आप गौर से देखें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, hence proved। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।